नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सब्बीर भाटिया सर के बारे में। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है उनकी अर्ली लाइफ के बारे में, कैसे उन्होंने हॉटमेल जैसी बड़ी कंपनी बनाई, उनके बताए गए स्किल्स जो हमें पता होनी चाहिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, सब्बीर भाटिया सर ही वो हैं जिन्होंने $400 मिलियन के लिए अपनी कंपनी सिर्फ कुछ 1 से 2 साल में माइक्रोसॉफ्ट को बेची। एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो चलिए उनके बारे में अभी बात करते हैं। The biggest headlines I have is all of this. The hottest name in the world is eating for Sami Bhatia. This is actually a great time to start companies, but you've got to be very careful in that you really hit a true market need. And for that, it's safer to tread. There are 2 ways you can innovate, at least in 3 ways you can innovate in Silicon Valley. You can make something substantially cheaper at the same price, or you can make something substantially better at the same price, or you can make, now with this new mantra of clean technology, you can make something substantially clean. तो चलिए पहले जानते हैं सब्बीर भाटिया सर की अर्ली लाइफ के बारे में। सब्बीर भाटिया सर का जन्म हुआ था 30 दिसंबर 1968 को। वो बॉर्न हुए थे बैंगलोर में, ठीक है। उनके पापा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे और उनकी मम्मी स्टेट बैंक में थी, ठीक है। उनको एंटरप्रेन्योर पहले से ही बनना था, ठीक है। तो बचपन में जब एक कॉलेज उनके घर के साइड में बन रहा था, तो उन्होंने एक सैंडविच शॉप बनाने की कोशिश की थी। हालांकि वो कर नहीं पाए, पर फिर भी ये दिखाता है कि उन्हें बचपन से ही एंटरप्रेन्योरशिप करने को अच्छा लगता था। उनकी एजुकेशनल जर्नी बहुत ही मस्त रही है। उन्होंने 11th-12th में बहुत सारे लोगों की तरह IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट की। IIT में उनका हो नहीं पाया, पर फिर भी वो बिट्स पिलानी से ग्रेजुएट हुए। वहां से निकलने के बाद उन्हें कैलटेक, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1988 में फुल स्कॉलरशिप मिली। ये हमें समझाता है कि वो बहुत ही एक स्कॉलर टाइप के बंदे थे, ठीक है। इसके बाद भी उनकी जर्नी रुकती नहीं है। वो MS करते हैं स्टैनफोर्ड से और बाद में एप्पल के लिए बहुत साल तक काम करते हैं। एप्पल में काम करते करते दोस्तों, उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जो एक स्पिरिट है वो कहीं ना कहीं बाहर निकलती थी। उन्हें हमेशा से ही खुद का बिजनेस स्टार्ट करना था, खुद की कंपनी बनानी थी। वहां पे उनके एक दोस्त जैक स्मिथ उनको मिलते हैं। उनके साथ वो बहुत दिन डिस्कस करते हैं कि उन्हें क्या लगता है खुद की कंपनी बनाने के लिए और वो सब चीजें। कुछ दिनों बाद जैक स्मिथ वहां उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं, क्यों ना हम एक वेब सर्विस ऑफ मेल स्टार्ट करें, यानी कि वेबसाइट पे मेल सर्विस प्रोवाइड की जाएंगी। ये आइडिया उस वक्त पे एकदम ही यूनिक था और इसे इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। थोड़ा सा आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो सर है सब्बीर भाटिया सर, ये कोई ऐसे ही मामूली इंसान नहीं है। इनकी आज के दिन पे एस्टिमेटेड $200 मिलियन की नेटवर्थ है। तो बहुत ही अमेजिंग इंसान है। ये को फाउंडर है हॉटमेल के, जो एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप था डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए। जावा सॉफ्ट, ये एक चीज है जिससे हम पर्सनल डेटाबेसेस बना सकते थे उस वक्त। इसके ही हेल्प से कहीं ना कहीं पे वो मेल सर्विस प्रोवाइड कर पाए और उसका नाम उन्होंने हॉटमेल दिया है ना दोस्तों। हॉटमेल बना था 2 वर्ड्स से, HTML और मेल, तो हॉटमेल। इसे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया 1996 में मार्केट में और ये एक बहुत ही हिट रहा। अब बहुत लोगों को एक सवाल होगा कि हॉटमेल इतना वायरल क्यों हुआ। Why? कुछ पॉइंट्स है जो सब्बीर भाटिया सर खुद हमें बताते हैं। पहला है स्ट्रैटेजिक PR एंड मार्केटिंग। उन्हें अच्छे से पता था कि मार्केटिंग और PR से कहीं ना कहीं पे हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस तक लेकर जा सकते हैं। उन्होंने अपने वेब बेस्ड ईमेल को वायरल बनाने के लिए इसकी बहुत हेल्प। मीडिया अटेंशन उन्हें मिलना एकदम ही स्वाभाविक था, क्योंकि उस वक्त में ऐसा एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया किसी के पास भी नहीं था। ये बहुत लोगों की हेल्प कर रहा था और उसी वक्त में फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। अभी आपको एक डाउट आएगा कि जो टीम मेंबर्स थे उन्हें मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा था, क्योंकि एक स्टार्टअप है और इन्हें पैसा मिलना कहीं ना कहीं पे टफ होता है, हमें सबको पता ही है। इन्हें मिलता था मोटिवेशन थ्रू रियल टाइम साइनअप्स। हाँ दोस्तों, हॉटमेल में 3 महीने में ही बहुत ही लाखों के अमाउंट में साइनअप्स होने लग गए और जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगा, उससे उन्हें मोटिवेशन मिलता था। सब्बीर भाटिया सर अपने एक पॉडकास्ट में कहते हैं
कि हाँ, उनका जो प्रोडक्ट था वो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, उन्हें डेली साइन अप्स मिल रहे थे, उन्हें मिलियंस में 3-4 महीनों में साइन अप्स मिल गए थे, पर फिर भी वो पैसा नहीं कमा पा रहे थे। हाँ दोस्तों, ये जो वेब बेस्ड सर्विस थी उस वक्त में लोगों को पता नहीं था पैसा कैसे आएगा। तो उस वक्त में जो वेंचर कैपिटलिस्ट थे उन्हें मनाना फॉर मनी बहुत ही टफ था। तो उन्हें मनाने के लिए भी उनकी बहुत ट्राई हुई और कुछ 1 साल के बाद जाके ही वेंचर कैपिटलिस्ट मान गए उन्हें पैसा देने के लिए और फिर उनकी जर्नी आगे बढ़ी। दोस्तों, अब तक आप सोच रहे होंगे ये जो मैं बता रहा हूँ हॉटमेल, ये तो अभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है शायद, है ना? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। हॉटमेल माइक्रोसॉफ्ट ओन करता है इस वक्त पे, और वो कंपनी बनाई थी सबीर भटिया सर ने और जैक स्मिथ सर ने। इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों कि हॉटमेल सेल कैसा किया माइक्रोसॉफ्ट को। सिर्फ कुछ 1 to 2 इयर्स के बीच में सबीर भाटिया सर ने अपनी कंपनी फॉर $400 मिलियन बेची दोस्तों। उससे हर एक इंसान, एम्प्लॉय, खुद फाउंडर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, सबका प्रॉफिट हुआ, और वो भी एक बहुत बड़े लेवल पे। अजीब बात यह दोस्तों कि उस वक्त पे ये जो वेब बेस्ड सर्विसेज थी वो बहुत ज्यादा कंपनीज प्रोवाइड नहीं कर रही थी, फिर भी उस वक्त में ये वैल्यूएशन पे पैसा मिलना किसी भी कंपनी के लिए बहुत बड़ी बात होती है। चलिए जानते हैं उनकी स्टोरी के बारे में कि हॉटमेल कैसे सोल्ड आउट हुआ माइक्रोसॉफ्ट को। तो दोस्तों, करीब 1 साल 6 महीने के बाद सबीर भाटिया सर ने बहुत ही सक्सेस लाई थी हमारे हॉटमेल कंपनी के लिए। उन्होंने ऑलमोस्ट 5 मिलियन साइन अप्स ले लिए थे, और उस वक्त पे जो माइक्रोसॉफ्ट था ना, उन्हें इनकी कंपनी में बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तभी वो भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एक बहुत अच्छी कंपनी बन गई थी माइक्रोसॉफ्ट उस वक्त तक। उनके तब तक 3 मिलियन साइन अप्स हो गए माइक्रोसॉफ्ट। एक दिन अचानक से सबीर भाटिया सर के ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट की ओर से कॉल आता है। वो उन्हें कहते हैं कि क्या आप हमारे हेडक्वार्टर्स में आ सकते हैं सिएटल में बात करने। सर सबीर भाटिया सर उधर जाते हैं। उधर उनका एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वहां पे वो बिल गेट्स सर से मिलते हैं, वहां पे वो उनके कंपनी के बारे में बात करते हैं। बिल गेट्स बहुत ही इंप्रेस होते हैं सबीर भाटिया सर के इनोवेशन से, और उन्हें उस वक्त पे कहीं ना कहीं पे हॉटमेल को खरीदना था। वो कहीं ना कहीं उनकी मीटिंग के लास्ट में सबीर भाटिया सर को ये भी कहते हैं कि हम भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं पे उनका ये रिमार्क था कि एक तो हमें आपकी कंपनी बेच दो, नहीं तो हमारे कॉम्पिटिटर बन जाओ। उसके बाद उनके निगोशिएशन स्टार्ट होता है ना। हॉटमेल को भी बेचना था अपनी कंपनी को, और उनकी निगोशिएशंस के बीच में भी एक बहुत ही मस्त कहानी है ना। जो सबीर भाटिया सर है उनको बार्गेनिंग गेम खेलना था कहीं ना कहीं। तो होता ये कि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो बोलता है कि $160 मिलियन की ऑफर है, आप लीजिए और कंपनी हमें बेच दीजिए। उस वक्त पे सबीर भाटिया एकदम कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि नहीं, हमें $700 मिलियन पे कंपनी बेचनी है। उस वक्त पे ये जो कॉन्फिडेंस है ये बहुत ही मायने रखता था। ये एकदम साधारण लोग नहीं कह सकते थे, क्योंकि उनके सिर्फ 1 से 2 साल हुए थे कंपनी को स्टार्ट किए। दोस्तों, इसके बाद सबीर भाटिया सर बोलते कि कहीं ना कहीं पे उनकी फैमिली भी उन्हें रिजेक्ट कर रही थी। सब उन्हें कह रहे थे कि आपको कंपनी को $160 मिलियन में बेचना चाहिए था। पर सबीर भाटिया सर मानते नहीं है। वो और भी निगोशिएशन करते हैं, बीच में $360 मिलियन तक ऑफर जाती है, पर तब भी सबीर भाटिया सर मानते नहीं है। उस वक्त पे ऐसी कंडीशन हो गई थी सर की कि हर तरफ से लोग उनके अगेंस्ट जा रहे थे। उनको भी सेल्फ रिजेक्टेड लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि कहीं लोग मेरे से दूर ना चले जाए, लोगों को मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कंपनी को बहुत फायदा होने वाला था इस डील के वजह से। तो एट द लास्ट सबीर मित्तल सर ने $400 मिलियन में हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट के CFO के थ्रू बेचा। ये एक बहुत ही बेहतरीन डील थी दोस्तों। ये जो माइक्रोसॉफ्ट को इन्होंने बेचा ना, उस वक्त पे आपको बता दूं एकदम शॉकिंग चीज, उस वक्त में सबीर भाटिया सर के पास सिर्फ $5,000 थे। सिर्फ $5,000 थे। ये एक
चौंकाने वाली बात है, जो बंदा एक चीज को, एक कंपनी को $400 मिलियन में बेच रहा है, उस वक्त में उसके पास सिर्फ $5,000 थे। सबीर भाटिया सर के हिसाब से इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी को भी अगर अपने लाइफ में इंप्रूव करना है तो वो हो सकता है इनोवेशन से। इनोवेशन किसी भी थ्रू हो सकता है ना। आप कोई भी इंडस्ट्री में जाइए और वहां पे ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाइए जो बाकी किसी ने बनाया ना, तभी आपकी सक्सेस की रेट बढ़ेगी, तभी आप सक्सेसफुल बनो। व्हाट इज रियल इनोवेशन? ये जब क्वेश्चन उन्हें पूछा गया था, उन्होंने कहा था इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग यूनिक एंड इम्पैक्टफुल इज इंपॉर्टेंट। उन्हें जब पूछा गया था व्हाई डू इंडियाज ब्राइट माइंड्स लीव, तो कहते हैं कि इंडिया में जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो कहीं ना कहीं पे पैसों के पीछे जा रहा है। वो चाहते हैं कि जल्दी से उन्हें पैसा मिल जाए, पर उसी वक्त पे अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो चाहते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट बने जो पूरे दुनिया को हेल्प करे और उन्हें पैसा मिले। सो उसका मतलब होता है कि उन्हें भी फायदा हो, पर उसी वक्त पे पूरी दुनिया को भी उसका एक ऐसा फायदा मिले, ऐसी एक नीड फुलफिल हो जिससे इंप्रूवमेंट आए हमारी दुनिया में। व्हाई एंटरप्रेन्योर्स फेल? सबीर मित्तल सर कहते हैं कि लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, पुअर प्लानिंग एंड इनएडिक्वेट मार्केट अंडरस्टैंडिंग लीड्स टू फेलियर। फेलियर के बारे में भी सबीर मित्तल सर कहते हैं कि देखिए, सिलिकॉन वैली के आसपास में बहुत सारे कंपनीज फेल होती है। कहते हैं ऑलमोस्ट 7 आउट ऑफ 10 कंपनीज फेल होती है, पर फिर भी वो आगे उभर के आते हैं। ऐसा एक चीज लाते हैं जो सभी के लिए फायदेमंद है। अभी जो सबीर मित्तल सर है ना, वो बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के साथ बैठ चुके हैं, उनके साथ बात कर चुके हैं। वो एक बार इलॉन मस्क के साथ भी मिले थे, तो उन्होंने एक चीज बताई थी एक बार कि टेस्ला इसलिए नहीं इंपॉर्टेंट है कि वो सिर्फ एक ऑटोमेटेड कार बना रहे, इलेक्ट्रिक कार बना रहे। टेस्ला डेटा कलेक्ट करता है, जो भी लोगों के डेटा हो, रोड के डेटा हो, बहुत सारी चीजों की डेटा कलेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं पे टेस्ला का सक्सेस का रेट इसके वजह से बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। सबीर सर के हिसाब से मस्क की जो अप्रोच है वो बहुत ही सही है। डेटा जो कलेक्ट करते हैं वो इनोवेशन की ओर लेकर जाते हैं, एडवांसमेंट की ओर लेकर जाते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा बात करते हैं कि अभी हॉटमेल की बात हो रही थी, सर ने हॉटमेल डाला था, है ना। तो जीमेल जो हम सब में फेमस है, वो जीमेल जीता क्यों कंपटीशन में? व्हाई जीमेल वन? सबीर मित्तल सर कहते हैं कि जीमेल ने ये किया था कि हम जो फाइल शेयर करते हैं, तो डेटा शेयर करते हैं एक पर्सन दूसरे पर्सन को, तो वो जो डेटा की लिमिट होती है ना, वो बढ़ा दी। अभी हम कुछ 2, 3, 4 GB के डेटा भी सेंड कर सकते हैं जीमेल के थ्रू, जो हॉटमेल नहीं कर पा रहा था, और कहीं ना कहीं उसके वजह से ही जीमेल वॉन द कंपटीशन। सबीर भाटिया सर स्टीव जॉब्स से बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं। वो कहते हैं उनकी लीडरशिप स्किल्स बहुत ही बेहतरीन है। सिर्फ वो स्टीव जॉब्स है जो पूरी कंपनी को अकेले हैंडल कर सकते थे। एकदम ही वो एक इशारा दे और कंपनी पूरी की पूरी एक और जाती थी। जब स्टीव जॉब्स वापस आए थे, है ना, सेकंड टाइम जब वो एप्पल को ज्वाइन करते हैं, तो तब उन्होंने सभी लोगों को बोला था कि एक ही और फोकस करते हैं, लेट्स फोकस ऑन जस्ट द मैक, है ना। उसी के वजह से कहीं ना कहीं पे अभी हमें आईफोन 15, आईफोन 16, ये जो सीरीज है, इतने मस्त प्रोडक्ट है वो हमें मिल रहे हैं। स्टीव जॉब्स सर का एक डिफरेंट चीज है जो सबीर भाटिया सर बताते हैं। वो बताते हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल के थे। उन्हें अगर कोई चीज चाहिए तो वो पाकर ही रहते थे। वो सेम अप्लाई होता था एम्प्लॉयज के लिए भी। तो अगर कोई एम्प्लॉय कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करे, कुछ प्रॉब्लम करे, तो उनके लिए एक कठिन परिस्थिति आ सकती थी। सबीर भाटिया सर मानते हैं कि कितने भी आप सक्सेसफुल हो जाओ, कितने भी $1 मिलियन कंपनी बना लो, पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, वो है माइंडफुलनेस, पर्सनल ग्रोथ विथ माइंडफुलनेस। आप कितने भी करोड़ों कमा लो, आप गाड़ियां खरीद लो, आप बोट्स लो, प्लेन्स लो, प्राइवेट जेट्स लो, पर आपको उससे उतनी खुशी नहीं मिलेगी। आपको खुशी मिलेगी खुद से प्यार करके। सेल्फ हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस। इतने फेमस होने के बाद भी सबीर भाटिया ये कह पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज है।
इसी के लिए सब्बिर भाटिया सर माइंडफुलनेस के लिए, मेडिटेशन के लिए एक सेपरेट टाइम डेडिकेट करते हैं, और एक ये चीज मुझे उनके बारे में बहुत ही पसंद है। सो व्हाट आफ्टर फेम, हुआ क्या जब हॉटमेल फेमस हो गया ना, उसके बाद सब्बिर भाटिया सर को बहुत अटेंशन मिलने लग गई। वो जब इंडिया वापस आए थे, हर एक इंसान उनसे मिलना चाहता था, हर एक इंसान उनके पास में रहना चाहता था। पर इस वक्त में भी सब्बिर भाटिया सर ने अपना एटीट्यूड चेंज नहीं किया। हाँ, उन्होंने कुछ चीजें की, पार्टियां की ना, वो लोगों से मिलते थे, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिलते थे। पर उस वक्त वो, अब जब सब्बिर भाटिया वापस देखते हैं, वो यही कहते हैं कि वो सब चीजें अच्छी है, पर फेम और मटेरियल चीजों के ऊपर कहीं ना कहीं पे स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी को वो बहुत ही मानते थे, और ये हमें समझना चाहिए दोस्तों। स्पिरिचुअलिटी को अगर आप ग्रहण करें तो आपको सक्सेसफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, आप पहले से ही सक्सेसफुल बन जाते हो। तो अगर सोचिए दोस्तों, सब्बिर भाटिया जैसे इंसान जो एक इनोवेटर है, जो एक मल्टी मिलियनर है, वो अगर स्पिरिचुअलिटी पे इतना ध्यान देने को कह रहे हैं तो इसका इंपॉर्टेंस कितना हो। सब्बिर भाटिया से कहते हैं कि कुछ की बिजनेस स्ट्रैटेजीज होती है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। इनोवेटिंग विद फोकस है ना, पहला चीज है कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच रखना है। जैसा कस्टमर चाहता है उसी की जैसे आपको प्रोडक्ट में मैनिपुलेशन करने हैं, वैसे ही प्रोडक्ट आपको देना है, और एक लॉन्ग टर्म विजन रखना है। आप अगर शॉर्ट टर्म विजन रखते हो, अभी के सक्सेस के लिए जाते हो, तो आपको उतने फायदे नहीं मिलेंगे। यही वो कहते हैं कि अमेरिका में जो वीसीज है वो लॉन्ग टर्म विजन पे फोकस करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म विजन। सब्बिर भाटिया सर फिलैंथ्रोफी भी करते हैं। उन्होंने हेल्थ केयर और एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत फिलैंथ्रोफी की है, लोगों की हेल्प की है, इनिशिएटिव्स लिए है, जिससे हमें सीखना चाहिए। सब्बिर भाटिया सर के हिसाब से स्किल्स फॉर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फर्स्ट एबिलिटी टू सेल, आपको कोई भी चीज को सेल करना आना चाहिए दोस्तों। सेकंड, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो तो आपके पास ये स्किल होना, इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंस रखना है, आपको पेशेंस के थ्रू स्ट्राइव करना है, आगे बढ़ते जाना है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये थर्ड पॉइंट है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको हर एक क्वेश्चन का एक आंसर देने में हेल्प करती है, आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है, इनोवेटिव अप्रोचेस को बिल्ड करने के लिए हेल्प करती है। चलिए अब जानते हैं कि हाउ टू कन्विंस VCs। आपको ओरिजिनल आइडिया पिच करना है दोस्तों, आपका विजन एकदम लॉन्ग होना चाहिए, और आपके जो पिच करने की स्टाइल है वो ना ही सिर्फ कन्विंसिंग होनी चाहिए, पर वो होनी चाहिए यूनिक। आपको ऐसी आइडिया लानी है जो अब तक बहुत कम लोग कर पाए हैं, और आपके पास एक यूनिक चीज है जो आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो चलिए अब सर की जर्नी से कुछ लेसन्स हम बात करते हैं। पहली बात है इनोवेशन एंड एडेप्टेबिलिटी। मैं बार बार ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सर भी अपने हर एक पॉडकास्ट, हर एक स्पीच में इसे बहुत फोकस करते हैं। इनोवेशन होना चाहिए, और हर एक कंडीशन से आपको स्ट्राइव करने के लिए एडेप्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉन्ग टीम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिनसे बात कर रहे हैं, जिनसे नेटवर्क बना रहे हैं, उनके साथ आपको अच्छे से वर्क करना है। उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग होनी चाहिए, और आप मिलके एक बहुत बड़ी एंटिटी बन पाओ। थर्ड, कम्युनिटी इंपैक्ट। देखिए दोस्तों, आप कुछ भी कर लो, अगर आप कम्युनिटी पे इंपैक्ट नहीं कर पाओगे तो आप एक हॉटमेल जैसी बड़ी कंपनी नहीं बना पाओ। बैलेंसिंग सक्सेस, जिस वक्त पे आप बहुत सक्सेस की ओर जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उस वक्त पे स्पिरिचुअलिटी की भी इंपॉर्टेंस होती है। आपको स्पिरिचुअलिटी को भी साथ में लेकर चलना है, और बैलेंस करते रहना है अपने सक्सेस को। फैमिली को टाइम देना है, दोस्तों को टाइम देना है, और ऐसे ही आगे बढ़ते जाना।